Good morning, students. Welcome to the online classes of Wonderland Public School, class 4. We have done few exercise of lesson number 7, verbs in English grammar. Today we will continue some more exercise. We have completed till page number 38. So move on to the page number 39. Now first question number 3. We will leave this question. ये हम अभी नहीं करेंगे. Move to the question number 4. Write a suitable object फॉर ईच सेंटेंस. हमने आपको बताया था किसी भी एक सेंटेंस के 3 फॉर्म्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब यहाँ पे हम देखते हैं सब्जेक्ट दे रखा है महक, मेड वर्ब है. अब ऑब्जेक्ट हमको एक सुटेबल लगाना है. अब महक ने बनाया, महक मेड. अब क्या बनाया? तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो जो उसने बनाया. मैंने लिखा है केक. महक मेड केक. आप लिख सकते हो महक मेड पुडिंग, महक मेड कस्टर्ड, महक मेड आइसक्रीम, है ना. महक मेड रंगोली. ओके, कुछ भी आ सकता है. ओके, ऑब्जेक्ट कुछ भी आ सकता है. सेकेंड वन, गर्ल्स प्लग्ड. लड़कियों ने तोड़ा. क्या तोड़े? ठीक है. आई हैव रिटन, एक ऑब्जेक्ट लिखना है फ्लावर्स. ठीक है. गर्ल्स प्लग्ड फ्लावर्स. आप लिख सकते हो गर्ल्स प्लग्ड मैंगोज. ठीक है. पेड़ से आम तोड़ना. गर्ल्स प्लग्ड लीव्स, पत्तियां तोड़ी. ठीक है. तो एक सही ऑब्जेक्ट हमको लिखना है ना. सौम्या बॉट अ बैग. आप यहाँ लिख सकते हो सौम्या बॉट अ पेन, सौम्या बॉट कोई भी ऑब्जेक्ट, ब्रश. ठीक है. सोम्या ब्रॉट न्यू क्लोथ्स, सोम्या ब्रॉट न्यू सैंडल्स. ठीक है. ऑब्जेक्ट लिखना है. वी मस्ट स्पीक द ट्रुथ. वी मस्ट स्पीक द ट्रुथ. हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए? सच. वी मस्टंट टेल. वी मस्टंट, मस्टंट मतलब कभी भी नहीं. वी मस्टंट टेल लाइज. टोनी हैज लर्नड. टोनी ने क्या याद किया? हिज लेसन, उसका सबक. आई हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन. मैंने तुमसे पूछा एक क्वेश्चन. द पुलिस कॉट अ थीफ, या द पुलिस कॉट द रॉबर. ठीक है. In this way we will do this exercise. Move on to the next exercise. Write a suitable subject. अब हमको subject proper लिखना है for each sentence. Dash cut my hair. कौन कट करता है? Barber. The barber. Dash rang the bell. The peon rang the bell. Dash made a table. The carpenter made a table. Dash caught a fish. कौन मछलियों को पकड़ता है? The fisherman caught a fish. मछुआरा. Dash brought a letter. कौन हमारे लिए चिट्ठियां लाता है? The postman brought a letter. Dash aimed at the bird. किसने निशाना लगाया बर्ड पे? The hunter aimed at the bird. Dash watered the plants. है ना. कौन प्लांट्स को पानी देता है? The gardener watered the plants. Dash plowed the field. कौन खेतों को जोतता है? Plowing मतलब जोतना. Dash is plowing the field. The farmer is plowing the field. Next one. मेक सेंटेंसेज यूजिंग द फॉलोइंग एज अ हेल्पिंग वर्ड. अब हम ये आपको हेल्पिंग वर्ड दे रखे हैं, मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब दे रखे हैं. इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, शैल, विल, कैन, कुड, शुड. इनकी हेल्प से आपको एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है. ओके. सर्कल द हेल्पिंग वर्ब एंड अंडरलाइन द मेन वर्ब. ठीक है. आपको सर्कल करना है हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब को, और अंडरलाइन करना है मेन वर्ब को. तो देखते हैं हम. फर्स्ट वन, ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ. तो वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब. ये सब हेल्पिंग वर्ब है. वॉज हेल्पिंग वर्ब है. तो वॉज पे सर्कल लगाया. ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ. ट्रूथ हमारा सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है. तो उस सॉरी ट्रूथ भी हमारा एक तरीके से वर्ब ही है. ही वॉज टेलिंग, लेकिन मेन वर्ब क्या है? टेलिंग. ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ. Boys are playing in the street. अब boys are helping verb, playing क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं. playing हमारा मेन वर्ब, are हमारा हेल्पिंग वर्ब. in the street, street हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे. ओके. इन दिस वे we have to do
ऑल दिस एक्सरसाइज ये हम नोटबुक में करेंगे. मूव ऑन टू द नोटबुक. राइट डाउन इंग्लिश क्लास, English grammar, lesson number 7. The name of the lesson, verb. Write down date. First definition, verb. A verb is a word that is used to express an action or state of a person or thing. हमने बताया था वर्ब क्या होते हैं, कैसे वर्ड्स जो किसी भी एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं या किसी भी स्टेट ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन या थिंग की का स्टेट, मतलब वो कैसा है ना, क्या कर रहा है, ये बताते हैं हमको. फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई, राहुल लाफ. यहाँ पे फ्लाई वर्ब है, लाफ भी वर्ब है, राहुल हमारा सब्जेक्ट हो गया और राहुल कर क्या रहा है, लाफ. तो लाफ हमारी वर्ब है. सोहा सैंग अ सॉन्ग. सोहा हमारा सब्जेक्ट, सैंग मतलब गाना, अ सॉन्ग. रमन विल कम टुमारो. रमन सब्जेक्ट, विल कम वर्ब. अब काइंड्स ऑफ वर्ब, कितने काइंड्स होते हैं वर्ब्स के? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब. कौन कौन से? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी. तो ट्रांजिटिव क्या होते हैं? अ वर्ब दैट हैज एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. एक ऐसा वर्ब जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है. एग्जांपल, द लॉयन किल्ड द गोट. द लॉयन क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट, जो करने वाला है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया. किल्ड क्या किया उसने? मार दिया, किल्ड कर दिया. तो किल्ड हमारा वर्ब, किसको? ऑब्जेक्ट कौन है? द गोट. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है गोट. अगर केवल होता द लॉयन किल्ड तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता, इंट्रांजिटिव हो जाता, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता. ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट है, द लॉयन किल्ड द गोट, तो द गोट हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव. अब इंट्रांजिटिव, सिंपल ट्रांजिटिव का अपोजिट, अ वर्ब दैट डजंट टेक एन ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता, इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब. एग्जांपल, बर्ड्स फ्लाई. बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट, फ्लाई हमारा वर्ब. अब अगर इसको ट्रांजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे? बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. ठीक है, तो ये हो जाता हमारा ट्रांजिटिव. अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल मेन सब्जेक्ट और वर्ब है, तो ये हमारा इंट्रांजिटिव. बर्ड्स फ्लाई, लॉयन रोर्स. ठीक है. थर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब. अब ऑक्सिलरी वर्ब, अ वर्ब दैट इज यूज्ड विद द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब के साथ यूज होता है, इज कॉल्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब और अ हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं. एग्जांपल कौन कौन से हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कोड, मे, माइट, मस्ट, शुड, एक्सेट्रा. ठीक है, सब हेल्पिंग वर्ब. चलो एक्सरसाइज पे मूव करते हैं. हमारी एक एक्सरसाइज रह गई थी, दिस वन, ये हमको नोटबुक में करनी थी. फोर्थ एक्सरसाइज, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है, इन वर्ड्स का यूज करके हमको सेंटेंस बनाने हैं. सर्कल द हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को सर्कल करना है एंड अंडरलाइन द मेन वर्ब. ठीक है. इज, शी इज गोइंग टू द मार्केट. तो इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, गोइंग हो गया हमारा मेन वर्ब, वह मार्केट में जा रही है. गोइंग, गोइंग हमारा मेन वर्ब. ही हैज गॉट फीवर. हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब, गॉट हमारा मेन वर्ब. उसको हो गया, क्या हो गया? फीवर. He will go to Delhi next week. Will helping verb, go main verb. I am coming to your house. Am हमारा helping verb, coming main verb. You have been a liar. तुम एक झूठे हो. ठीक है, you have been a liar. Have हमारा helping verb, been main verb. I shall buy a new bag. मैं एक नया बैग खरीदूंगी. Shall, ठीक है, जिसमें संभावना है खरीदने की, मतलब फ्यूचर. आई शेल, शेल हमारा हेल्पिंग वर्ब, बाय मतलब खरीदना, ये हमारा मेन वर्ब हो गया. व्हाट आर यू डूइंग हियर. व्हाट आर हमारा हेल्पिंग वर्ब, डूइंग करना, क्या कर रहे हो तुम यहाँ. व्हाट आर यू डूइंग, आर हेल्पिंग वर्ब, डूइंग मेन वर्ब. आई डू नॉट सी हॉरर मूवीज. आई सब्जेक्ट, डू हमारा हेल्पिंग वर्ब, सी हमारा मेन वर्ब. ठीक है, देखना. ठीक है, कुछ काम कर रहा है ना, क्या देख रहा है? हॉरर मूवीज, हॉरर मूवीज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है. शी कैन स्पीक इंग्लिश, कैन हेल्पिंग वर्ब, स्पीक मेन वर्ब. शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वॉज हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग मेन वर्ब. डज शी टेल अ लाई, क्या वो झूठ बोलती है? डज ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, टेल मेन वर्ब.
यू कुड स्पीक द ट्रुथ, तुम्हें सच ही बोलना चाहिए, तुम सच बोल सकते थे, यू कुड स्पीक द ट्रुथ। यू कुड कैन का पास्ट फॉर्म है, ठीक है, दिस सेकंड फॉर्म, यू कुड स्पीक द ट्रुथ। स्पीक हमारा मेन वर्ब, कुड हेल्पिंग वर्ब। वी वर वॉकिंग अलोंग द रोड, वर हेल्पिंग वर्ब, वॉकिंग मेन वर्ब। डिड यू थ्रो स्टोन्स एट द बर्ड्स, क्या तुम पत्थर फेंकते हो बर्ड्स पे, डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब, थ्रो मेन वर्ब। वी शुड लव बर्ड्स एंड एनिमल्स, शुड हेल्पिंग वर्ब, लव मेन वर्ब। ओके स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। तो आज हमारा लेसन यहाँ फिनिश हो जाता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू न्यू लेसन। सो कंप्लीट योर बुक्स, ग्रामर बुक्स एंड ग्रामर notebooks. Thank you.